हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो केवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठोस की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये देखिए हमारे पास 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो आप आंसर बताइएगा। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एमॉर्फस ठोस का उदाहरण है। ये 2018 में पूछा गया है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कांच। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था क्या होती है? तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था क्या होती है आप बताएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था जो होती है वो क्रमबद्ध होती है। क्या होती है? क्रमबद्ध। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक होता है। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक? तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निश्चित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। तो 5 क्वेश्चन नंबर में हमारे पास क्या आ गया? एमॉर्फस ठोस के उदाहरण होते हैं। तो इसका हो जाएगा एमॉर्फस ठोस के क्या उदाहरण होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? सम सम समदेशी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, समदेशी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब जो है आप कितना स्कोर किए हैं आप हमें बताइएगा। यदि आप 5 में 5 किए हैं तो हमें ये इमोजी शेयर कीजिएगा। यदि 5 में 4 सही किए तो ये इमोजी शेयर कीजिएगा। यदि 3 सही किए तो ये इमोजी शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल में क्या है? तो इसमें देखिए हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? और देखिए ये सिंपल क्यूब हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ये 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम अगला क्वेश्चन क्या होता है? बीसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो इसमें परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2 होती है। ठीक है, 2 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? एफसीसी में परमाणुओं की संख्या, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? एफसीसी में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो हो जाएगी 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है? पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक, यानी कि सिंपल क्यूबिक को हम एससीसी भी कहते हैं। और एससीसी में क्या होती है, कितने होगी? तो एससीसी में जो होती है वो हमारे पास 52% हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको या एक्यूरेट इसका वैल्यू जो होती है, एक्यूरेट वैल्यू, इसका एक्यूरेट वैल्यू जो होता है वो 52.4% होती है। ठीक है, 4% होते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है 52, तो 52% मारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? एफसीसी का क्या होगा? एफसीसी का हमारे पास है सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 74%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। 12 क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन नंबर कह रहा है बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी क्या है? बीसीसी का, तो बीसीसी का हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 68%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयनिक ठोस का उदाहरण है। देखिए आयनिक ठोस का उदाहरण क्या है? तो आयनिक ठोस का उदाहरण हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NaCl। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में क्या कह रहा है? धात्विक बंधन पाया जाता है। धात्विक बंधन मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धातु में होता है। क्या होता है? धातु में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 हमारे पास कह रहा है
आणविक ठोस में कौन सा बल जो होता है वो कैसा होता है? तो बल जो होता है आणविक ठोस में वो हमारे पास आणविक है, तो आणविक में हमारे पास कमजोर बल पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका यदि 15 में 15 सही हो गया तो आप क्या हो गए, यहाँ पर आप जो है टॉपर हो गए। ठीक है, टॉपर हो गए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 16 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट की डिफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट की दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कैटायन और आयन दोनों जो होते हैं अपने स्थान से गायब हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको हम फ्रैंकल दोष भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सेमी कंडक्टर का उदाहरण है, यानी कि अर्धचालक का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारे पास बी हो जाएगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रखा है, इंसुलेटर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसमें क्या होती है? तो इसमें इसका हो जाएगा सी, बहुत कम होती है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है हीरे किस प्रकार का ठोस है। तो इसमें किस प्रकार का ठोस है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यह सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। इसी तरह जो है अगले आप जो है फाइनल स्कोर आप जांच लीजिए। यदि आपका 20 में 20 आपका यदि सही हो गया है तो आप जीनियस माने जाएंगे, और यदि आपका 15 सही हुआ है तो आप स्ट्रॉन्ग कहे जाएंगे, और 10 या 10 से कम है तो आप प्रैक्टिस में अभी तब तक। यदि उसके बाद आपका स्कोर कितना आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव चाहिए क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।